तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसका 5वां मेरिट सूची जो है आज सुबह जारी कर दिया गया था। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित भी किया था दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल पर सभी 23 सर्कल का जो PDF है वो प्रोवाइड कर दिया था। आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट चेकआउट कर लिया होगा। देखिए, आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जिसका कि इस 5वीं मेरिट सूची में नाम आ गया होगा, लेकिन आप में से ही काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कि अच्छे परसेंट होने के बावजूद भी इस 5वीं मेरिट सूची में नाम नहीं आया होगा। तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि अगला मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, यानी कि शेड्यूल सेकंड का ये जो वैकेंसी आई है 30,041 पोस्ट पे, इसका 6वां मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा। उसके अलावा इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसके अलावा काफी सारे बच्चों का जो नाम आया है उसका अभी तक मोबाइल पर इंटीमेशन यानी कि जो मैसेज है वो नहीं भेजा गया है डीवी के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको कितना वेट करना पड़ेगा, कब इंटीमेशन भेजा जाएगा भारतीय डाक विभाग की तरफ से, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाने हैं ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको काफी दिन से मैं आपको बता रहा था कि 60 से 65% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके अलावा 4th मेरिट लिस्ट का सेकंड डीवी कब होगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो गुड न्यूज है वो तो मैंने आपको सुबह दे ही दिया था कि 5वीं मेरिट सूची जो है ये शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी जिसमें 30,041 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी उसका जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट भी मैंने आपको बता दिए थे कि इस बार 6264 यानी कि 6264 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जो 5 राज्यों का मेरिट सूची अटका हुआ था 3rd और 4th मेरिट लिस्ट, उसका भी लिस्ट जो है 5वीं मेरिट सूची में इंक्लूड करके दे दिया गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं 5वीं मेरिट सूची का जो फर्स्ट डीवी होगा यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 18 दिसंबर से पहले पहले आप लोग हर हाल में करवा लीजिएगा। देखिए 5 दिन का एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है उस एक्स्ट्रा दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं, ठीक है ना। देखिए ये समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे बच्चे जो कि किसी कारणवश जो है 18 तारीख तक जो है नहीं आ पाएंगे, उनके लिए ये एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, 18 दिसंबर से पहले पहले आप लोग जो है फर्स्ट डीवी करवा लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये बता दीजिए कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज लेकर के जाना है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, और इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। डीवी के लिए आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा तो पहले नंबर पर है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर के जाना है दोस्तों डीवी के टाइम पे। उसके अलावा दूसरे नंबर की बात करूंगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। देखिए जनरल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, उन्होंने केवल फॉर्म फिल कर दिया है, उनके लिए इतना पर्याप्त है। बाकी अगर आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC ST किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार का। जो स्टेट लेवल का है वो नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे लगेगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। आप कहां के परमानेंट निवासी हैं वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वो भी डीवी के टाइम पे आपका जो है देखा जाएगा और उसे वेरीफाई किया जाएगा। चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए अगर पैन कार्ड नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन आधार कार्ड जो है ये कंपलसरी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए आधार कार्ड है ना, उसमें आपका नाम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ये तीनों चीजें बिल्कुल राइट होनी चाहिए। क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे बच्चे देखे हैं दोस्तों जिनके आधार कार्ड में नाम अलग है, उसके अलावा मार्कशीट में नाम अलग है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ और है, मार्कशीट में अलग है। तो ये सारी मिसमैच आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये मिसमैच आपका होगा ना तो वहां पे डीवी के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज मैं आपको बिल्कुल अभी बता दे रहा हूं, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अभी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो संशोधन होता है, ठीक है ना। आधार
आधार कार्ड का संशोधन होता है जन सुविधा केंद्र में, वहां से जा करके आप संशोधन करवा सकते हैं अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके आधार कार्ड में है तो। उसके अलावा 5वें नंबर की मैं बात करूंगा तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं भी होगा ना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है, आप डीवी के टाइम पे ले जाइएगा। उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि नज़दीक के जो सिटी हॉस्पिटल होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन के अंदर में मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग तैयार करवा लीजिएगा। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, वो चीज़ आपका चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आप सभी लोगों का लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे दस्तावेज फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और नीचे लिखा हुआ है नोट में, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए, सभी दस्तावेज के 2 सेट जीरोक्स कॉपी चाहिए। कहने का मतलब ये है जितना भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज बताया है उसका 2-2 सेट, ठीक है ना, 2-2 सेट जो है जीरोक्स यानी कि फोटो कॉपी करवा करके रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जीरोक्स भी मांगा जाता है। तो सिंपली आप वहां पे आप फोटो कॉपी जो करवाए रहेंगे 2-2 सेट का, वो आप वहां पे जमा कर देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको आगे बता देना चाहता हूं, कुछ बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, मैं मैसेज रीड कर रहा था आज दिन में, तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये बताइए कि मेरा लिस्ट में नाम तो आ गया है 5वीं मेरिट सूची में, लेकिन अभी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई मैसेज नहीं आया है, इंटीमेशन नहीं भेजा गया है, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके भी फर्स्ट डीवी के लिए अगर इंटीमेशन नहीं भेजा गया है तो सिंपली आपको करना क्या है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 1 से 2 दिन का समय लगता है प्रोसीजर को कंप्लीट करने में, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चों का नाम आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है 6264 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा सा 1 से 2 दिन का डिले हो सकता है इंटीमेशन भेजने के लिए, तो 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए, आपके मोबाइल पर या जीमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा, इंटीमेशन भेजा जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए फर्स्ट डीवी जो है वो किस स्थान पर होगा। वे बच्चे जो कि बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं उनको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा डिविजनल हेड में, यानी कि मंडल प्रमुख जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर आपका फर्स्ट डीवी होगा, ठीक है ना, और कहीं पे नहीं होगा। उसके अलावा 6वीं मेरिट सूची के बारे में भी काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए ये शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी है 30,041 पोस्ट पे, इसका 6वां मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जिन भी बच्चों का नाम नहीं आया है, मुझे मालूम है यार कि 90%, 92%, 95% होने के बावजूद भी काफ़ी सारे बच्चों का नाम नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ इतना हाई गया है, और वो चीज़ मैंने पिछली वीडियो में कई बार आपको बताया है कि कट ऑफ हाई जाएगा। तो ठीक है, कट ऑफ हाई जा रहा है तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपके 90% प्लस है ना, या फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मणिपुर साइड से अगर आते हो तो दोस्तों अगर आपके 80% प्लस भी है ना, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए यार, ठीक है ना। अभी भी आपके होप है, आपकी चांसेस है दोस्तों कि 6वीं मेरिट सूची में आपका नाम जो है जरूर आ जाएगा। देखिए अभी इस पर कोई भी अभी मुझे अपडेट नहीं मिला है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार का कोई भी झूठी अफवाह या फिर झूठी खबर आपको दूं, ठीक है ना। इस पर कोई भी अगर अपडेट आता है 6वीं मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग में, तो मैं आपको वीडियो बना करके एक सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा और सूचित कर दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा लेकिन देखिए एक एक्सपेक्टेड मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 6वीं मेरिट सूची जो है इस महीने के अंत में, ठीक है ना, इस महीने के अंत में जारी किया जा सकता है, लेकिन ये एक पूरी तरीके से अनुमानित है। ये अभी अपडेट आएगा तो ये मैं क्लियर पूरा बताऊंगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कि मेरा 4थी मेरिट सूची में नाम आ गया था शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी में, अभी तक मेरा जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेकंड डीवी यानी कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है सर, तो वो कब जो है कंप्लीट होगा, उसका इंटीमेशन कब तक भेजा जाएगा। अभी तक इंटीमेशन ही नहीं भेजा गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो 4th मेरिट लिस्ट का सेकंड डीवी का इंटीमेशन है आपको 10 दिसंबर के बाद, जी हाँ दोस्तों 10 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में आपका भेजा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि 5वीं मेरिट सूची को लेकर के इंटरनल प्रोसेस इतना ज़्यादा तेज हो रहा था, इसलिए 4th मेरिट लिस्ट का सेकंड डीवी के लिए जो इंटीमेशन है बच्चों के पास नहीं भेजा गया है, मुझे पता है। तो आप लोग 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, 10 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में 4th मेरिट लिस्ट का सेकंड डीवी का इंटीमेशन भेजा जाएगा। और सेकंड डीवी को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि फर्स्ट
डीवी मेरा कंप्लीट हो गया है तो सेकंड डीवी भी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको ढील नहीं देना है दोस्तों, जो भी दस्तावेज लगते हैं वो दस्तावेज आपको बिल्कुल ले करके जाना है, क्योंकि सेकंड डीवी डिजी लॉकर के माध्यम से होता है, आप सभी लोग को मालूम है। और डिजी लॉकर के माध्यम से किस प्रकार से वेरीफाई होता है आपका मार्कशीट और भी जितने भी आपके दस्तावेज हैं, वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कट बताई है, ठीक है ना। तो सेकंड डीवी को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, सारे दस्तावेज अपने बिल्कुल तैयार रखिएगा, ठीक है ना। कभी भी इंटीमेशन भेजा जा सकता है 10 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच में। अब दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पर, उसका जो है 8वां मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा। उसके अलावा ये जो 5 राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है, उसका अभी 6वां और 7वां मेरिट सूची जारी नहीं हुआ है, तो वो कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ दिन के बाद में, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 12 दिसंबर से ले करके 14 दिसंबर के बीच में आपका 8वां मेरिट सूची भी जारी कर दिया जाएगा, ये स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी का। उसके अलावा 6वां और 7वां मेरिट सूची जो है ना, वो 8वीं मेरिट सूची के नाम से ही जारी किया जाएगा, यानी कि 6वां और 7वां जो मेरिट सूची है उन सभी बच्चों का नाम 8वीं मेरिट सूची के नाम से जो लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें आ जाएगा, जिस प्रकार से आपको शेड्यूल सेकंड की इस वैकेंसी में देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है इसका 8वां मेरिट सूची भी स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना, तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जीडीएस के पीछे आप लोग उतना ज़्यादा पागल मत रहिए, ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरफ आप लोग जाइए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है ये चीज़ आप सभी लोग देख रहे हो। बहुत सारी वैकेंसी आई है यार, आप मेरे चैनल पे जाओगे ना तो खूब वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पे जा करके आप उन वीडियोस को देखिए और उसमें अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।